हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग पीको करते हैं तो क्या होता है कि हमारी पीको मशीन जब हम करते हैं तो पीको मशीन हमारी अच्छी नहीं होती है। क्या होता है कि कभी कभी जैसे कि चपटी सी आने लगती है, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, कभी चपटी आने लगती है तो कभी खिंची खिंची सी आने लगती है, तो कभी क्या होता है कि नीचे ज़्यादा ढीली ढीली सी आती है और ऊपर टाइट आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मोटी नहीं, बिल्कुल बेकार आती है, यानी कि देखने में भद्दड़ लगती है पीको। तो उस पीको को एकदम खूबसूरत और एकदम गोल कैसे आए, तो इसके लिए हमें क्या सेटिंग करनी है, ध्यान रखें, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। बहुत से भाई लोगों की कमेंट थी कि हमारी पीको चपटी आ रही है, हमारी पीको अच्छी नहीं आ रही, गोल नहीं आ रही, तो इसके लिए हम क्या करें। और एक ऐसा पार्ट्स हम आपको बताएंगे जिसके लगाने से, यानी जिसे चेंज करने से और जिसे लगाने से हमारी मशीन एकदम गोल पीको देगी और एकदम बेहतरीन देगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को काट कर और स्किप करके ना जाएं और पीको की फुल सेटिंग देखें, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि पीको के साथ साथ अगर आपको कढ़ाई करनी है तो क्या सेटिंग करनी है, और सिलाई करनी है तो क्या सेटिंग करनी है, सारा कुछ इस वीडियो में एकदम कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपकी कोई पीको से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड या मशीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट है, तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट का हम भली भांति जवाब देने का प्रयास करते हैं। हो सकेगा तो हम दूसरे दिन आपकी कमेंट पर ही वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास ऊषा कंपनी की मशीन। आपकी मशीन कोई कंपनी को, चाहे ऊषा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे सीमा हो, चाहे नवीन हो, कोई कंपनी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सेटिंग हम बताएंगे आपको, वो सेटिंग हमें कैसे कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले हमने फ्री कर ली इसे बिल्कुल ही। साले नीचे गिर गए बदतमीज लड़के, चल चल सर्री ना था। तो फ्रेंड्स हम आपको A to Z सेटिंग बताएंगे, कैसे कैसे हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें अपनी पीको को सेट करना है और कैसे कैसे हमें उसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम सेटिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेटिंग रखी जाती है पीको के लिए, जो सेटिंग रखी जाती है वो 3 से पौने 3 ढाई। अगर आप महीन पीको करना चाहते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप बिल्कुल महीन पीको करना चाहते हैं इस तरीके की बिल्कुल गोल, तो आपको करनी है 3 के समथिंग हमारी सेट है, तो आप 3 सेट कर लें। प्रॉब्लम एक ये भी होती है कि हम सेट यहाँ से कितना भी कर लें, कितना भी स्पीड कर लें, लेकिन कभी कभी दांतों की वजह से भी। तो फ्रेंड्स अगर हमें इस तरीके की, अगर आपको पीको का चाहिए तो आपको क्या क्या सेटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर इसे 3 नंबर पे कर लें। उसके बाद ये अभी 0 पे है, 0 पे अगर हम रखेंगे तो 0 पे क्या होगा कि हमारा जो ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम किस मतलब के लिए होता है, ये सिस्टम हमारा होता है, तो ध्यान से देखें, कुछ ये सिस्टम मेरा कुछ इस तरीके से वर्क करता है, देख सकते हैं आप, सही आपको समझ में आएगा ये सिस्टम हमारा किस लिए काम करता है। देख सकते हैं इस तरीके से ये वाला सिस्टम हमारा काम करता है। तो इसे जब हम यहाँ पर रखेंगे तो कढ़ाई होगी हमारी, यहाँ पर रखेंगे तो कढ़ाई होने लगेगी, और यहाँ पर जैसे ही लेके आएंगे पौने 3 पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ पर रखेंगे 1 पर तो हमारी कढ़ाई होगी, और 1.5 पर भी हम कढ़ाई कर सकते हैं और 2 पर भी हम कढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम पौने 3 पे लाएंगे तब हम हमें पीको की सेटिंग कर लेंगे। चाहे तो हम कढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पीको की सेटिंग अगर करनी है तो हमें पौने 3 पर इसे रखना है और वाल नीचे इस तरीके से इसे लॉक कर देना है यहाँ से। तो क्या होगा कि ये सिस्टम हमारा ऊपर मतलब ये यहाँ से हिलेगा नहीं और यहाँ पर ही सेट बना रहेगा। तो ये 4 घड़ी की सेटिंग होती है। और ज़्यादा अगर चाहें तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, और ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी मशीन सुई तोड़ सकती है, क्योंकि जो इसके अंदर जो पटरी लगी हुई है ये वाली, चलिए आपको खोल के दिखाते हैं कि ये वाली जो पटरी होती है, ये पटरी होती है, इसका जो सुराग होता है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, ये छोटा होता है, ठीक। और ये सिस्टम अगर चाहें तो इस तरीके से कर लेंगे, तो फुल कर देंगे तो हमारी मशीन क्या कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, ठीक है। देखें ध्यान से थोड़ा, हमारी निडल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी मशीन सुई तोड़ सकती है, इसलिए हम इतना सेट करेंगे कि बस यहाँ और यहाँ कवर करती रहे इस तरीके से। यहाँ कवर करने के लिए हम पौने 3 पर ही रखेंगे, कि पौने 3 पर क्या होता है कि पौने 3 पर हमारी पीको अच्छी आती है, ज़्यादा चौड़ी फैली हुई नहीं आएगी अगर पौने 3 पर रखेंगे। वहीं हम अगर उठाकर यहाँ इसे 3.25 पे कर लेंगे तो क्या होगा कि फिर हमारी चपटी आने लगेगी पीको। तो इसलिए हम पौने 3 पर करते हैं। उसके बाद अब चलिए यहाँ की और यहाँ की सेटिंग आपने देख ली, तो अब उसके बाद हमें क्या करना, यहाँ की सेटिंग करनी। तो यहाँ की सेटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखें। सबसे पहले तो अगर हमारी स्प्रिंग ये टूट गई है, ठीक है, अगर ये स्प्रिंग टूट गई है किसी कारणवश, अगर ये टूट गई है तो आप इसे तुरंत बदलवा दें, क्योंकि इससे हमारी मशीन काफ़ी अच्छी पीको देती है और काफ़ी खूबसूरत पीको आती है इस स्प्रिंग की वजह से। तो ध्यान रखें इस स्प्रिंग की सेटिंग
ज़रूर सीख लें। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, हम आपको पीको की टेंशन सेटिंग डालना भी हम बता देंगे कैसे कैसे डाली जाती है। तो चलिए इसे सही सीख लें। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस तरीके से धागे को डाल लेना। धागा कितना हमें टाइट रखना है, ध्यान रखें, अगर ज़्यादा टाइट रखेंगे तो हमारी मशीन धागा तोड़ने भी लग सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, बस उतना रखना है, बिल्कुल नॉर्मल चलता रहे, इस तरीके से नॉर्मल चलता रहे बस। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सुई में डाल दें, इस तरीके से ध्यान से देखें, इसमें डालें चाहे ऊपर वाले में डालें, ये दोनों छेंक इसीलिए होते हैं कि सिलाई में वो पीको के लिए, अगर हमारे इससे धागा तोड़ने लगे तो ऊपर वाले डाल सकते हैं, इसीलिए ये रखे जाते हैं। तो चलिए, तो हमने यहाँ की सेटिंग बता दी और यहाँ की सेटिंग बता दी। उसके बाद अब पीको गोल क्यों नहीं आती है, क्या होता है, हम लोग फुटपायर है, फुटपायर लोकल वाला फुटपायर यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जापान का है लेकिन लोकल नहीं है, लेकिन ये अच्छा फुटपायर है और ये इससे हमारी पीको काफ़ी पतली आती है। बहुत से लोग राल्सन कंपनी का चलाते हैं, जो कि जो वाला ये वाला सिस्टम होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, देखा होगा आपने। तो इससे हमारी पीको गोल नहीं आएगी। गोल आने के लिए बिल्कुल ये वाला सिस्टम होना चाहिए, तभी हमारी पीको गोल आती है। तो चलिए अब हम इसे लगा देते हैं। आपने शायद सही से देख लिया होगा ऐसे, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा फुटपायर आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सस्ता ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो इसमें क्या फंस गया भाई, इसके अंदर ये फंस गया था मोती का। चलिए कोई बात नहीं, तो इसे लगा देते हैं इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमें कौन सी सेटिंग देखनी, ध्यान से देखें थोड़ा। तो चलिए इसके बाद जो सेटिंग देखनी है वो है अंदर जो ये हमारे बॉबिन केस है उसकी सेटिंग है। ध्यान रखें बॉबिन केस का धागा हमारा कितना टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन हमारा काफ़ी टाइट है, क्योंकि हमारा धागा टाइट है, इसीलिए हमारी एकदम पतली पीको आती है। अगर आपकी मशीन धागा तोड़े ना तो आप थोड़ा टाइट करके चलाएँ नीचे वाला धागा। और नीचे वाला धागा टाइट जब चलाना पड़ता है जब हमारी शटल काफ़ी पुरानी हो जाती है। ध्यान रखें, जो ये वाली शटल होती है ये जब काफ़ी पुरानी हो जाती है तब हमें धागा थोड़ा टाइट चलाना पड़ता है, क्योंकि तब हमारी पीको अच्छी नहीं आती, इसलिए हम धागा टाइट चलाते हैं। तो चलिए इस तरीके से नॉर्मल रखें, ज़्यादा ना टाइट ना ढीला। तो चलिए जितना हमें ऊपर वाला रखना है उतना ही हमें नीचे वाला रखना है धागा। तो चलिए इस तरीके से हम लगा लेते हैं। तो आप इसकी सेटिंग तो देख चुके होंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है तो भाई कमेंट ज़रूर करें कि आपकी मशीन सही चल रही है, गड़बड़ चल रही है, क्या प्रॉब्लम दे रही है। चलिए इस तरीके से धागा ऊपर निकाल लेते हैं। तो हम चेक करके दिखाते हैं कि हमारी पीको कैसी आ रही है। आप लोगों से गुजारिश है भाई कमेंट ज़रूर किया करें, हो सके तो एक प्यारी सी कमेंट करें, एक लाइक करें और एक दो शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और भी भाई या बहन का भला हो सके। मशीन की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्व हो सके। तो चलिए इस तरीके से चलाते हैं। तो ध्यान से देखें थोड़ा, हमारी पीको अच्छी आएगी, एकदम बेहतरीन आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी। तो ध्यान से देखें, एकदम महीन पीको है, बिल्कुल एकदम मस्त है पीको। देखें ध्यान से थोड़ा, अगर आपको लगता है कि ये जो फंदे हैं जो थोड़े नीचे हैं तो आप ऊपर से हल्का सा टाइट कर लें इस तरीके से। तो क्या होगा कि जो नीचे 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 फंदे बने हैं वो बिल्कुल यहाँ पर साइड में बनेंगे आके। लेकिन चलिए फिर भी हमारी पीको एकदम बेहतरीन है, एकदम सुंदर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपकी कोई क्वायरी, कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आप पूछना चाहते हैं तो भाई कमेंट करें, कमेंट करेंगे तभी हम आपको क्वेश्चन का जवाब दे सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।